हाँ, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में देखते हैं कक्षा 10 की जो गणित है उसका 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इस प्रश्नावली को बहुत आसान वे में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसमें पहले प्रश्नावली में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे उसको सिखा देते हैं, इसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो त्रिकोणमिति अनुपात, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फिर चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं दोस्तों। ये देखिए, जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये है मान लेते हैं ए बी और ए सी। जो कोण लेते हैं उनके सामने की भुजा लंब मानी जाती है, ये लंब होगा, और ये आधार और ये कर्ण होता है। ठीक दोस्तों, चलिए इसको जो त्रिकोणमिति का अनुपात जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक है, लंब कर्ण आधार में इनका जो रिलेशन होता है हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, लाल बटे कक्का, या फिर इसको कह सकते हो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो ये जो साइन और ये जो साइन थीटा का रिलेशन होता है वो लंब बटे कर्ण में होता है, और ये जो होता है ये कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, और ये जो होता है वो टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार। और जस्ट इसी का अपोजिट साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा लोगे तो कर्ण बटे लंब होगा, जब आप साइन लोगे तो लंब बटे कर्ण होगा, जब आप कॉसेक लोगे तो कर्ण बटे लंब होगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा लोगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और इस टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा लोगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। या फिर इसको कह सकते हो कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। ठीक दोस्तों, ये देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहाँ पर हम उसके बराबर में लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा जस्ट टैन का उल्टा होता है, यहाँ पर देखिए आधार बटे लंब, और सेक थीटा का देखेंगे तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है तो इसका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, ये है लंब बटे आधार, ये है आधार बटे लंब, और ये है कर्ण बटे आधार, और ये है कर्ण बटे लंब। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा आगे। अब हम सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी त्रिभुज को लेकर के हम पाइथागोरस प्रमेय सीखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है दोस्तों, वो होता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो कर्ण स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए अब थोड़ा सा इसके आगे एक स्टेप और सीखेंगे। ये इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोलते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान देना, ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही है, समकोण त्रिभुज के लिए ही है। ठीक है दोस्तों, ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए है जिनका ये कोण 90 अंश हो। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं।
एक और सीख लीजिए, इसके बाद हम प्रश्नावली को हल करते हैं आराम से। एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये जो साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का मान ये कोसेक थीटा के व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा के व्युत्क्रम होता है। और यहीं पर अगर देखें तो कोसेक थीटा का जो मान होगा वो साइन थीटा के मान के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है, यह कह सकते हैं साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा 1 साइन थीटा होता है। और जो कॉस थीटा होता है वो 1 सेक थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो टैन थीटा होता है ये 1 कॉट थीटा होता है, लेकिन इसका एक फार्मूला और होता है, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और ये जो कॉट थीटा होता है ये 1 टैन थीटा होता है, और इसका एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही पलट जाता है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पाइथागोरस का प्रमेय और ये जो साइन कॉस टैन कोसेक सेक इनका रिलेशन जो हमने लंबकड़ आधार में बताया, इन सभी के माध्यम से अब हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, आज आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 के सवाल को आराम से लगाते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है सभी लोग अपना कॉपी किताब निकाल करके किताब में देखें। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर डायरेक्ट हल करूँगा, सवाल नहीं लिखूँगा। चलिए तो अब हम लोग पहला देखते हैं क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका जो कोण B है समकोण है, कोण B समकोण है, और AB बराबर दे रखा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और कहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा है साइन A एंड कॉस A का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 साइन C एंड कॉस C का मान बताना है। चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर A दिया है। कोण B समकोण होने का मतलब एक त्रिभुज हम बनाते हैं इस प्रकार से एक त्रिभुज हम बना लिए। ये जो कोण B है ना, ये समकोण है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, बाकी आपकी मर्जी, चाहे ये यहाँ रखो, तो हम यहाँ रख देते हैं A और C। ठीक दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में A एंगल को लिया है, कोण A को लिया है, तो हम इसमें कोण A को एक बार लेकर के बताते हैं। जब कोण A को लेंगे तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो लंब A हो जाएगी, और आधार A हो जाएगी, कर्ण A हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, तो AB बराबर क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर दिया है, और BC 7 सेंटीमीटर। ये जो BC है इसकी लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, जो लंब है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम यहाँ पर कर्ण ज्ञात करेंगे, तभी साइन A और कॉस A का मान निकाल पाएंगे। चूंकि साइन A में भी साइन थीटा बराबर क्या हमने बताया, अभी यहाँ पर देखिए, ये जो लाल बटे कक्का, इसको दोस्तों अपने दिमाग में याद रखिए। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है, और ये टैन थीटा की वैल्यू होती है। अगर नीचे से देखोगे तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू होती है, ये सेक थीटा की वैल्यू होती है, और ये कॉट थीटा की वैल्यू होती है। जब साइन आप लेंगे तो साइन में देखिए लंब और कर्ण आ रहा है, तो कर्ण हमें ज्ञात है, नहीं ज्ञात है। तो कभी भी जब दो भुजा दिया रहे और त्रिभुज समकोण रहे,
तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आप ये पाइथागोरस प्रमेय अपनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कर्ण पर बना वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमें इसी कर्ण का मान चाहिए। कर्ण ये है, आधार ए है, लंब ए है। कब? जब हम कोण ए लिए हैं। तो कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर, आधार का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 का वर्ग प्लस लंब क्या है 7 है, 7 का वर्ग। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम इसका वर्ग करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये 24 का वर्ग है। देखिए दोस्तों, जब दो अंकों का वर्ग आए, जब दो अंकों का वर्ग आए, तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक एक बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, ट्रिक को सीख लीजिए। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कभी दो अंकों का वर्ग ज्ञात करना हो, यदि इकाई का अंक उसका, इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक बोले तो अंतिम अंक, जैसे मैं यहाँ पर 15 लिख दिया, 25 लिख दिया, 45 लिख दिया, ये वाला अंक जो है ए वाला, यदि 5 हो तो आप इस 5 का वर्ग लिख देना और 1 के अगली संख्या जो होगी उसमें गुणा करा देना। 1 के अगली क्या है 2 है, तो 2 और 1 का गुणा कराएंगे तो 2 1 2, ये हो जाता है इसका मान। ठीक है, अब जैसे ये 25 का वर्ग ज्ञात करना है, ये तो 15 का वर्ग रहा है, 25 का वर्ग है, 45 का वर्ग है। जैसे 25 का वर्ग ज्ञात करना है तो 5 5 25, तो आप लिख देंगे इसका वर्ग, और 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3 आती है, तो 2 और उस 3 का गुणा करा देंगे, 2 3 6, ये आ जाएगा। और ऐसे यहाँ भी इसका देखेंगे तो 5 5 25 होता है, 4 के बाद कौन संख्या आती है 5 आती है, 4 5 20, इसका वर्ग ये हो जाएगा। आप कहेंगे सर आप तो 5 इकाई अंक वाला बता रहे हैं, और अगर कोई अंक दे दिया तो उसके लिए भी ट्रिक है, अब हम उसी को बताने चल रहे हैं। ठीक है, ये रहा 5 वाला। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे, चूंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पर उसका प्रयोग करने आ रहे हो, देख लीजिए। चलिए, जैसे मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, 24 का ही वर्ग बता रहा हूँ, 24 का ही वर्ग बता रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, आप हल करके भी देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। जैसे ये दोस्तों, इसका एक ट्रिक जो होता है, इसका वर्ग आप लिख दीजिए 4 चौक 16, इसका भी वर्ग आप लिख दीजिए 2 दूना 4। अब इन तीनों संख्याओं का, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये जो वर्ग है इसका भी 4 दूना 8 दूना 16, इनका आपस में गुणा करा लेना, और पहली संख्या को छोड़ करके इन संख्या को जोड़ देना। पहली संख्या छोड़ना है, बाकी इन संख्या को जोड़ देना है। तो 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ये 576 आ जाएगा 24 का वर्ग। आई होप समझ में आ गया होगा। और वैसे भी दोस्तों आप 20 तक का वर्ग याद कर लो, 20 तक संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं 24 का वर्ग क्या होगा 576, अभी हमने निकाला। ऐसे आप देखिए 4 चौक 16, 2 दूना 4 आप लिख लेना, फिर इसके बाद 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब उसी में जोड़ देना। 16 मतलब कितना था 416 में कितना जोड़ना था 16 जोड़ना था, एक अंक छोड़ करके, बोले तो 41 में 16 जोड़ना था। 41 में जब 16 जोड़ोगे तो आएगा 57। ठीक है, और बाकी वो 6 एज इट इज लिखा जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। प्लस इसका करेंगे तो 7 7 49, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 9 6 15, इकाई 5 हाथ लगा 1, और 7 4 11 1 12 हाथ लगा 1, 5 1 6, 625। वैसे भी दोस्तों हमने बता रखा है यहाँ पर 625 किसका वर्ग है 25 का वर्ग है। तो हम यहाँ से ये इसका ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम इसको अंडर रूट में कर देंगे। तो ये कर्ण बराबर ये किसका वर्गमूल है, सॉरी किसका वर्ग है 25 का है, तो इसका वर्गमूल क्या निकल कर आएगा 25 निकल कर आएगा। कर्ण कितना निकल कर आ गया, ये कर्ण का मान जो निकल कर आया वो 25 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं पता हो गई, लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। अब हम लोग आराम से निकालते हैं साइन ए का मान, कॉस ए का मान, फिर साइन सी का भी निकालेंगे, साइन कॉस सी का भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इतना इरेज कर देते हैं इधर का। ठीक है, आई होप 2 अंकों का वो आपका वर्ग जो है वर्ग का प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इसके आगे 25 आ गया साइन थीटा। अब साइन ए का मान निकालना है। साइन ए अभी हमने आपको बताया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, तो यहाँ पर क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों लंब कितना है 7
और कर्ण कितना है 25, अभी अभी मैंने ज्ञात किया, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद cos a का निकालना है, तो cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25, ये हो गया इसका मान। ठीक, अब इसी प्रकार अगर आपको ये वाला एंगल लेना है, ए वाला सी वाला, ये जब एंगल लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये जो आधार थी अब ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, अब ये लंब हो जाएगी। ठीक दोस्तों, और ये जो पहले लंब थी अब ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, अब ये आधार हो जाएगी, आधार यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक, अब जब ये आधार हो जाएगी तो साइन सी और कॉस सी निकालना है। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो अब इसका लंब ये हो गया है, जब साइन सी लिए हैं तो इसके सामने की भुजा ये होगी, तो लंब ए हो गया, तो लंब कितना है 24, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 24, कर्ण तो वही है, कर्ण वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद कॉस सी का मान निकालेंगे, तो कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस सी का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान क्या है, आधार का मान यहाँ पर देखिए ए वाला आधार हो गया है, जब ए लिए हैं कोण, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये क्या हो गई आधार हो गई, तो आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25, ये रहा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। बाकी ये सब के सब व्यवस्था हमने आपको पहले बता रखे हैं कैसे आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आकृति 8.13, एक आकृति दे रखी है, इसमें एक आकृति दे रखी है, यहां पर देखिए यह है आकृति, आकृति में दे रखा है पी क्यू आर, इसमें ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है tan p माइनस कॉट आर का मान बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, tan p माइनस कॉट आर का मान बताना है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ें मैं लिख ही दे रहा हूँ चूँकि ये बार बार मिलेगा ही आपको। ये लंब, ये आधार, सॉरी ये लंब, लाल बटे कक्का, दोस्तों इसको याद कर लेना। ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है कॉस थीटा का मान, ये होता है टैन थीटा का मान, ये होता है कॉसेक थीटा का मान जब नीचे से देखोगे, और ये होता है सेक थीटा का मान, ये होता है कॉट थीटा का मान। इसको आप याद कर लेना। ठीक है, वैसा ट्रिक ही काम है, अगर आप दिमाग से सोचोगे तो ये याद ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, हमें ये जो कोण P लेना है, कोण R लेना है। कोण P जब लेंगे तो इनके सामने की भुजा ये होगी लंब, ये क्या होगी लंब, और जब हम कोण R लेंगे तो इनके सामने की भुजा ये होगी, ये लंब होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लंब हो चाहे आधार हो, हमसे ये मतलब नहीं है। सबसे पहले मतलब इससे रखो कि इसमें देखो एक कोण समकोण है ना, एक कोण समकोण है तो दो भुजा पता है, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए यहां लगाएंगे सबसे पहले क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, ये 13 है, तो यहाँ पर रखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान पूछा है, चलो ठीक है इसको मैं आधार ही मान लेता हूँ, आधार का मान पूछा है इसको ऐसे कर देता हूँ, फिर इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 13 में 169 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 12 बराबर में 144, इसको इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो इसमें से गया कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर का मान क्या होगा, आधार का मान देखेंगे तो अंडर रूट में 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो आधार का मान कितना आया
इसका मान क्या आया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, डायरेक्ट इसमें मान रखते हैं, किसमें, tan p एंड माइनस कॉट r में। tan p में जब रखेंगे दोस्तों तो ये वाला भुजा लेंगे, सॉरी एक कोण लेंगे तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार, और माइनस कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। कॉट थीटा का देखोगे तो आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर जब P लिए हो तो लंब क्या है, ये है, तो 5 और आधार क्या है, ये है 12। ठीक, ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर जब देखेंगे तो ये वाला मिलेंगे आधार, आधार क्या है, जब कॉट आर लोगे तो आधार ये हो जाएगा, माइनस का 5 बटे लंब क्या हो जाएगा 12। ये भी देखिए वही है, ये भी देखिए वही है, इससे कैंसिल होकर के आंसर क्या आ जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए ठीक है, बाकी अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, बस इसका जो तरीका था इसमें दे रखा था त्रिभुज में मान, सभी भुजाओं का मान। अब यहाँ पर जो होगा वो हमको अपने आप से त्रिभुज बना करके उसको लिखना पड़ेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं दोस्तों, अभी जगह बहुत है। यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कहा है कि साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान बताना है। दिया है तो कॉस ए एंड tan ए का मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लें, ये छोटी सी त्रिभुज बना करके हम इसमें समझा देते हैं। ये मान लेते हैं भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या है 4 है। यहाँ पर लंब ये लेंगे, ये होगी लंब कितना 3 और कर्ण 4। ये भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि कॉस थीटा में आता है आधार, tan थीटा में भी आता है आधार, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है 4 का स्क्वायर, फिर हमें चाहिए क्या, आधार चाहिए, लंब स्क्वायर को इधर कर लेता हूँ, माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9 बराबर ए स्क्वायर। 16 में से 9 गए, कितना होगा दोस्तों, 16 में से 9 गए 7, यही होगा ना। अब इसके बाद बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, आधार का मान 7 आ जाएगा। अब देखिए जब आधार का मान आ गया, ये अंडर रूट में 7 आ गया। अब हम कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है रूट में 7 और कर्ण कितना है 4। ठीक, कर्ण 4, ये आ गया इसका मान। और tan ए का मान चाहिए तो tan ए का भी निकाल लेते हैं। tan ए का मान, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 3 है और आधार क्या है रूट में 7 है। दिस इज आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन तक इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें इसके आगे सवाल बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको लगा लेने चाहिए, बट मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन बताऊँगा। आपको अगर आ रहा होगा तो आप स्वयं लगाएंगे। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है और ज्ञात करना है हमको साइन ए एंड सेक ए का मान। साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात करना है। ये भी दोस्तों ऐसे ही है,
चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे। ये भुजा मान लेते हैं ए है, ये भुजा मान लेते हैं बी है, और ये भुजा मान लेते हैं सी है। जब ये लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कड़ हो जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। ये 15 नीचे चला आएगा, चूंकि इस साइड मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो ये आधार बटे लंब, आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। तो हमें कड़ ज्ञात करना है। यहाँ पर लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ज्ञात कर लेंगे कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कड़ का मान चाहिए हमें, कड़ स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर, प्लस लंब का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ स्क्वायर 8 का 8 8 जा 64 प्लस 15, यहाँ 15 का वर्ग हुआ है, ठीक है। 15 का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 15 15 में 225। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8, 6 2 8 और 2 289। तो ये दोस्तों होता है कड़ स्क्वायर बराबर, इसको एक बार ऐसे लिखते हैं 289। ये 289 जो होता है दोस्तों, ये 17 का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमें ये मिल गया कितना 17। अब ये जब मिल गया तो हम साइन ए और सेक ए का मान आराम से निकाल लेंगे। तो साइन ए का मान जब निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। तो लंब कितना है 15, कड़ कितना है 17, ये हो गया आंसर साइन ए का। एंड सेक ए का निकालोगे, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का, कड़ बटे आधार। तो कड़ का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8। ये दोनों आंसर हो गए दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन को, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान दिया है 13/12। कहा है कि अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों के मान बताइए। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टैन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान एंड कॉट थीटा का मान हमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये मान लेते हैं भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। सेक थीटा का मान दिया है, सेक थीटा का मान 13/12, और सेक थीटा का मान जो होता है दोस्तों वो कड़ बटे आधार होता है। तो कड़ का मान कितना है 13 है, और ये जब कोण लेंगे तो इनके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये जब लंब हो जाएगी तो लंब क्या है पता नहीं, लंब हमें ज्ञात कर लेना है। आधार कितना है 12 है, तो हम ये ज्ञात कर लेंगे, आधार ये होगा, लंब को ज्ञात कर लेंगे। कड़ का मान ये है, आधार का मान ये है, हमें लंब का मान फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों, तो ज्ञात करते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करते हैं कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें किसका मान चाहिए, लंब का मान चाहिए, इसको यहीं रख करके इसको इधर कर देते हैं। लंब स्क्वायर बटे बराबर कड़ का मान 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा। लंब स्क्वायर बराबर 13 13 में 169, 12 12 में 144। तो लंब स्क्वायर बराबर इसमें से जब घटाएंगे तो आएगा 25। तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25, यल बराबर 25, 5 का वर्ग होता है। ये निकल के आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर निकल के आया। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि अन्य त्रिकोणमिति के मान। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो लंब बटे कड़ होता है। लंब कितना है 5 है, कड़ कितना है 13 है। इसके बाद निकालेंगे कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार कितना है 12 है, कड़ कितना है 13 है। और इसके बाद टैन थीटा का मान निकाल लेंगे। टैन थीटा का मान होता है आधार बटे लंब बटे आधार। लंब कितना है ये है 5, आधार कितना है 12 है। फिर इसके बाद बारी आ जाती है किसकी, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। कड़ का मान कितना है 13, लंब कितना है 5। चलिए इसके बाद आ जाती है बात कॉट थीटा की।
कॉट थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे, ये देखिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, ये हो गए सब मान, ये रहे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो बस यहीं पर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।